हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डिस्कस किया जाएगा एनपीटीईएल का एक कोर्स है जिसका नाम है डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन। इसके वीक 4 असाइनमेंट 4 के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों के सामने वीक 4 असाइनमेंट 4 ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ पे लिख करके यह क्या आ रहा है, असाइनमेंट नॉट सबमिटेड एंड ड्यू डेट इज 19 फरवरी 2025, मतलब 19 फरवरी इसका ड्यू डेट है। मतलब 19 फरवरी तक आपको असाइनमेंट सबमिट कर देना है। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिख के आ रहा है, हाउ मेनी फंक्शन ऑफ टाइप एक्स वाई जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स बार वाई बार जेड बार कैन बी फाउंड फ्रॉम द बुलियन फंक्शन विथ 3 वेरिएबल। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 16, अर्थात यहाँ पे आपको 16 टाइप करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने टाइप कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा है लेट स्टार बी डिफाइंड एज एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई एंड जेड इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई देन द वैल्यू ऑफ जेड स्टार वाई इज। तो इसका ऑप्शन जो दिया है मेरे हिसाब से वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जेड बराबर दिया है एक्स स्टार वाई, और एक्स स्टार वाई क्या है, एक्स बार प्लस वाई, मतलब ये हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई, ये बन गया। अब फिर स्टार वाई देखो, एक्स स्टार वाई मतलब क्या है कि पहले वाले फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना है प्लस वाई करना है दूसरे फंक्शन को, राइट। तो जेड बराबर एक्स स्टार वाई है, और एक्स स्टार वाई क्या है, एक्स बार प्लस वाई है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। और हमें क्या चाहिए, जेड स्टार वाई, तो जेड की वैल्यू ये आ गई, स्टार वाई ये हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करना है, फिर बोला गया है कि जब जेड स्टार वाई निकालेंगे तो होगा क्या कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये जो है ये हो जाएगा यहाँ प्लस, और इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा वाई, ये होगा जेड स्टार वाई इज इक्वल टू। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है, एक्स का डबल बार इंटू वाई बार, तो मतलब हो जाएगा एक्स वाई बार, एक्स का डबल बार कैंसिल हो जाएगा, और प्लस वाई ये बन जाएगा। तो एक्स वाई बार प्लस में वाई आना चाहिए, एक्स वाई बार। तो कहाँ से ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से जो है इसका एक्स वाई बार मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए, चूँकि लेकिन वाई यहाँ नहीं आ रहा है कहीं पे भी ऑप्शन में। तो अर्थात यहाँ से मेरे हिसाब से 2 का जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है, लेकिन जो हम ऑप्शन मार्क करेंगे वो हम ऑप्शन बी मार्क कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्या आ रहा है कि a logic circuit is implemented by the boolean function f is equal to x bar y plus x y bar z bar. It is found that input combination x is equal to y is equal to 1 can never occur, मतलब कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। Taking this into account, a simplified expression of f is, f की जो वैल्यू आएगी इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी x बार y, जो कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन एक्स बार वाई आएगा तो कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक्स वाई का एक ही ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे सी वाला। तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को करेक्ट मान के चल रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसका भी ऑप्शन क्या दिया है, गलत दिया हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करते हैं। ये के मैप दिया हुआ है, पूछा जा रहा है नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट उसे बोला जाता है कि आप कितने पॉसिबल ग्रुप बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। और कौन सा ऐसा वन है जो किसी अदर ग्रुप में शामिल ना हो, उसे हम बोलेंगे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो यहाँ से कितने पॉसिबल ग्रुप बन सकते हैं, तो 4 पॉसिबल ग्रुप बन सकते हैं। एक तो इस तरह से बनेगा, फिर एक इस तरह बनेगा, फिर जो है क्या है, इधर से ये पेयर बन जाएगा और इधर से ये पेयर बन जाएगा। तो 4 ग्रुप बन रहे हैं, तो ये 4 प्राइम इम्प्लीकेंट, और इनमें से ये वाला वन नहीं किसी में आएगा, और ये वाला वन नहीं आएगा। 3 हो गए, एक इधर नहीं, सॉरी ये वाला तो आ रहा है, तो मतलब अच्छा ठीक है, एक ऐसे बन जाएगा ना, एक तो सीधा ऐसे बन जाएगा जो कि इसमें आ जाएगा, तो मतलब 1 2 और ये 3 वन ऐसे हैं जो कि किसी में नहीं आ रहे हैं। तो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ आपको टाइप करना है क्वेश्चन नंबर 4 के में जो प्राइम इम्प्लीकेंट पूछा गया तो वो होगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 में इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट पूछा गया है, इसका आंसर होगा 3, राइट। तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दिया हुआ है, इसमें भी पूछा गया है प्राइम इम्प्लीकेंट और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने होंगे। जो इसमें टोटल 4 ग्रुप पॉसिबल है, इसलिए प्राइम इम्प्लीकेंट 4 हो जाएंगे, और इसमें इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे 6। तो यहाँ पे हम 6 टाइप कर देंगे।
चूँकि 6 1 ऐसे होंगे जो किसी और ग्रुप के साथ कंबाइंड नहीं होंगे, तो उसे हम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बोलेंगे। तो मतलब 6 का आंसर हो जाएगा 4 और 7 का आंसर हो जाएगा 6, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। अब आते हैं 8 पे, तो लिखा है फॉर द बुलियन फंक्शन f इज इक्वल टू ABC एंड समेशन 0 1 3 5 एंड डोंट केयर दिया है 2 एंड 4। इसको के मैप में ड्रा करना है और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा A डैश प्लस B डैश, अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिंप्लीफाइड द बुलियन फंक्शन। इसको जो है आपको के मैप के साथ सॉल्व करेंगे तो होगा क्या कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल 1 हो जाएंगे और ये डोंट केयर है 0 to 5, राइट। अगर हम डोंट केयर को 1 कंसीडर करते हैं तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, आंसर जो सॉल्व करने पे आएगा वो आएगा YZ प्लस W⁻Z, ये सॉल्व करके आएगा। तो यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है 9 में कि ये जो वैल्यू आए सॉल्व होकर के, तो इसको जो है हम ऑप्शन सी को करेक्ट मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, क्योंकि YZ प्लस W⁻Z ऐसा कहीं नहीं है। तो WZ लिखा है, हो सकता है ये W⁻Z हो और ये YZ हो, तो अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए तब, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है YZ प्लस W⁻Z सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं अंदाज से 9C को जो है कंप्लीट आंसर मान रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 की बात कर रहे हैं तो ये आपका टेबल दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 और क्या है, जस्ट 1 सेकंड, 10 एंड 11, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 के लिए ये टेबल दी गई है, यहाँ से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपल सा बोला गया है कि SOP में इसको सॉल्व करना है टू टेबल को, और जो एक्सप्रेशन आएगा उसको NAND गेट से इम्प्लीमेंट करना है। तो SOP मतलब जहाँ पे आउटपुट 1 आया है उसको के मैप में 1 फिल करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो एक्सप्रेशन आएगा उसको ओनली NAND गेट से जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 6 NAND गेट की जरूरत पड़ेगी, अर्थात यहाँ पे 6 टाइप कर देंगे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि जो टेबल में आपके ये जो टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो टेबल है ये लिखा हुआ है, ये जो टेबल मैं बता दे रहा हूँ, ये वाली टेबल, इसमें जो 0 आ रहा है उसको के मैप में 0 फिल करके सॉल्व करना है, मतलब पॉस में, यहाँ लिखा हुआ है कि पॉस, देखो यहाँ पॉस लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सम, पॉस में सॉल्व करेंगे, जो एक्सप्रेशन आएगा उसको ओनली नॉर गेट से जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो नॉर गेट आएगा वो आएगा 5, अर्थात 11 में हम 5 टाइप कर देंगे, राइट। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। 12 की बात करते हैं, यूजिंग द के मैप फॉलोइंग इक्वेशन D इज इक्वल टू AC प्लस A⁻C प्लस C⁻ सिंप्लीफाइज टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो के मैप में सारे 1 आ जाएंगे, तो ऐसे जब सारे किसी के मैप में अगर सारे 1 हो जाते हैं तो उसका एक ही ग्रुप बनता है और उसका जो वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद वो आता है 1, अर्थात ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, कार्नाप मैप इज यूज टू। देखो के मैप का जो मेन यूज क्या होता है कि के मैप क्या करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल को रिड्यूस करता है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल रिड्यूस होता है तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ लॉजिक गेट से रिड्यूस हो जाते हैं एंड फैन इन भी रिड्यूस हो जाता है। फैन इन क्या होता है कि जो किसी भी गेट में कितने नंबर ऑफ इनपुट कनेक्टेड है, और इनपुट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल। तो अर्थात मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, इन के मैप सिंप्लीफिकेशन है ग्रुप ऑफ 8 एडजेसेंट वंस लीड टू अ टर्म विद, मतलब अगर 8 का अगर ग्रुपिंग करते हैं तो वहाँ से 3 वेरिएबल हमारा रिड्यूस हो जाता है, कोई भी के मैप हो। अगर 3 वेरिएबल के मैप लेंगे तो 8 का ग्रुप बनाएंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, मतलब आपका 3 वेरिएबल रिड्यूस। 4 वेरिएबल के अगर के मैप है उसमें अगर आप ऑक्टेट बनाते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं तो आपको 1 वेरिएबल मिलता है, अर्थात 3 वेरिएबल रिड्यूस। तो यहाँ से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ लिखा हुआ है 3 लिटरल लेस देन द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 15 की बात पूछते हैं कि 2 इनपुट NAND गेट कितने ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे, तो इसमें टोटल 10 NAND गेट की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात यहाँ पे हम 10 टाइप कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है कि वेरीलॉग व्हेन डिजाइनिंग अ मल्टी बिट एडर यूजिंग द असाइन स्टेटमेंट व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ यूजिंग ब्लॉकिंग असाइनमेंट इक्वल टू इन द कॉम्बिनेशन लॉजिक फॉर द सम कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और जिससे आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप सबमिट आंसर पे क्लिक करेंगे तो आपका आंसर फाइनली सबमिट हो जाएगा।